पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जॉन एफ कैनेडी की शख्सियत क्या थी, उनकी हत्या को लेकर लोगों की क्या क्या थियरीज हैं। विश्व चर्चित हत्याओं के इस एपिसोड में सुनेंगे उसके आगे की कहानी सिर्फ ईयरशॉट पर। मैं हूं सौरभ भ्रमर। कैनेडी की हत्या को लेकर जो दूसरी थ्योरी है वो ये है कि इसके पीछे रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी का हाथ था। यह कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। यह उसी वक्त की बात है जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खड़ी हो गई थी, जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थी। हुआ यह था कि अक्टूबर 14, 1962 यानी 1962 में एक अमेरिकी जासूसी हवाई जहाज ने क्यूबा के एक इलाके की फोटो खींची। इन फोटोज में इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च पैड्स नजर आ रहे थे। यहीं से क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत हुई। हुआ यह था कि अमेरिका ने सोवियत रूस को निशाना बनाकर इटली और टर्की में पहले से ही मिसाइलें तान रखी थी। इस बीच अमेरिका की क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की वामपंथी सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश नाकाम भी हो चुकी थी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि तर्ज पर क्यूबा और सोवियत रूस एक दूसरे के करीब आ गए। क्यूबा और अमेरिका के बीच कुछ ही मील का फासला है। रूस को अब इटली और टर्की में तैनात अमेरिकी मिसाइलों का जवाब मिल गया था। वह था अमेरिका को निशाना बनाते हुए क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात करना, और उसने वही किया। क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, जिनका रुख सीधा अमेरिका की तरफ था। 16 अक्टूबर को जब कैनेडी ने अपने जासूसी जहाज से खींची गई वे तस्वीरें देखीं, तब उन पर यह राज खुला। कैनेडी ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अमेरिकन स्ट्रैटेजिस्ट, अमेरिकी रणनीतिकारों ने सुझाव दिया कि क्यूबा पर हवाई हमला करके उस जगह को तहस नहस कर दिया जाए जहां पर मिसाइलें तैनात हैं। पर कैनेडी का क्यूबा ऑपरेशन बे ऑफ पिग्स इन्वेजन एक बार फेल हो चुका था, इसलिए वे इस बार सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने 6 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर 1962 को देश के नाम दिए अपने संदेश में रूस के इस कदम के बारे में खुलासा किया। राष्ट्र को अपने संबोधन में कैनेडी ने कहा था, रूस द्वारा किसी भी अमेरिकी मित्र राष्ट्र पर किया हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. अमेरिका की जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई थी। क्यूबा की समुद्री घेराबंदी कर दी गई। हर जहाज को क्यूबा जाने से पहले चेक करने का डिसीजन लिया गया। रूस इससे काफी खफा हो गया। उसने कहा कि अमेरिका युद्ध छेड़ने जा रहा है। इधर क्यूबा के ऊपर रूस का हाथ था तो उसका सीना भी चौड़ा हो गया था। कुछ दिन बाद क्यूबा ने रूसी मिसाइल दागकर अमेरिका के हवाई जहाज को मार गिराया। पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर आ खड़ी हुई थी। जंग के पूरे हालात बन चुके थे। 2 न्यूक्लियर पावर्स से लैस महाशक्तियां आपसी टकराव में दुनिया का पूरी तरह विनाश करने पे आमादा थीं। रूस ने क्यूबा संकट की गहराने पर संभावित जंग के हालात से निपटने के लिए परमाणु हथियारों से लैस 4 पनडुब्बियां भेज दी थीं। अमेरिकन मरीन्स मतलब अमेरिकी नौसेना के जवानों ने अपनी समुद्री सीमा में उन पनडुब्बियों को घेरकर और उन्हें समुद्र तल पर आने पर मजबूर कर दिया। रूसी सबमरीन्स के नेवी ऑफिसर्स का रूस से संपर्क टूट चुका था। जब रशियन नेवी के कमांडर चारों तरफ से घिर गए तो उन्हें लगा कि जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में रशियन सबमरीन्स पर तैनात 3 कमांडरों में से 2 ने परमाणु मिसाइल दागने का फैसला कर लिया। लेकिन तीसरे कमांडर, जिनका नाम वेसेलिनी आर्खिपोव था,
उन्होंने दोनों कमांडरों को मिसाइल न छोड़ने के लिए किसी तरह मना लिया। इस तरह यह हमला रोक दिया गया था। 13 दिन तक विश्व की 2 न्यूक्लियर सुपर पावर्स के बीच पॉलिटिकल और मिलिट्री स्टैंड ऑफ बना रहा। दुनिया भर के देशों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटकी रहीं, क्योंकि दोनों देशों में से किसी भी एक देश की जिद या गलती से पूरी दुनिया का सफाया समझो तय था। 28 अक्टूबर को जॉन एफ कैनेडी और निकिता ख्रुश्चेव के बीच समझौता हुआ। इसके तहत अमेरिका ने इटली और टर्की, जबकि रूस ने क्यूबा से पीछे हटने का फैसला किया। वेसिली आर्खिपोव की समझदारी और दोनों नेताओं की सूझबूझ से न्यूक्लियर हमले से होने वाला सर्वविनाश टल गया था। इस घटना ने कैनेडी को पश्चिम जगत और अमेरिका में जबरदस्त शोहरत दिलवा दी। 10 जून 1963 को अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अपनी फेमस पीस स्पीच में उन्होंने शांति के महत्व और सोवियत रूस पर भाषण देते हुए कहा था, I realize the pursuit of peace is not as dramatic as the pursuit of war, and frequently the words of the pursuers fall on deaf ears, but we have no more urgent task. Some say that it is useless to speak of peace or world law or world disarmament, and that it will be useless until the leaders of the Soviet Union adopt a more enlightened attitude. I hope they do. पूरी दुनिया में अमेरिका ऐसा दिखा रहा था जैसे उसने रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया हो। इसके बाद तो रूस और ज्यादा चढ़ गया था। ऐसे में जब प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या हुई तो लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना ली कि हो न हो ख्रुश्चेव ने ही अपनी जासूसी एजेंसी केजीबी के हाथों कैनेडी का मर्डर करवाया है। वैसे भी केजीबी के खौफनाक एजेंटों के किस्से मशहूर हैं, तो लोगों को इस थ्योरी पर भरोसा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बहरहाल रूस का हाथ साबित नहीं हो पाया। एक थियरी यह भी लोगों के बीच काफी फेमस है कि कैनेडी की हत्या सीआईए और माफिया ने मिलकर की थी। इसके पीछे लोग आर्गुमेंट्स देते हैं कि माफिया घरानों ने क्यूबा में काफी पैसा लगाया हुआ था। कास्त्रो की वामपंथी सरकार के कारण उनका धंधा बंद होने की नौबत आ गई थी। ऐसे में कास्त्रो को हटाना माफिया घरानों की जरूरत बन गया था। इस थियरी को तब हवा और मिली जब यह जानकारी सामने आई कि सीआईए माफिया घरानों के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट से यह पता चला था कि कास्त्रो को हटाने के लिए सच में माफिया की मदद ली गई थी। हालांकि यह थियरी भी बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही बन के रह गई, क्योंकि कैनेडी की हत्या में माफिया के शामिल होने का कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। फिर आती है एक और थ्योरी जो सीआईए वाली थ्योरी को और ज्यादा हवा देती है। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन की नाकामी के बाद भी कास्त्रो के विरोधियों को अमेरिका से बड़ी उम्मीदें थी। वे मानकर चल रहे थे कि देर सवेर अमेरिका कास्त्रो को ठिकाने लगा ही देगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इसकी कोशिश नहीं की हो। कैनेडी ने लगभग 42 बार क्यूबा के फिदेल कास्त्रो की सरकार के तख्ता पलट की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। इसकी वजह से क्यूबा से देश निकाला पाए कास्त्रो विरोधी कैनेडी से भी नाउम्मीद हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि कैनेडी कास्त्रो को हटाने में पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि कैनेडी के रहते कास्त्रो का खात्मा संभव नहीं होगा। इसी वक्त इन लोगों की अमेरिकी कट्टरपंथियों के साथ एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें कैनेडी की हत्या करने का प्रस्ताव पास किया गया। और इस मीटिंग के 1 महीने बाद नवंबर में कैनेडी को असैसिनेट कर दिया गया। इस एपिसोड में आपने सुनी वो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिनकी लगभग हर अमेरिकी व्यक्ति को लत लग चुकी है, और वे गाहे बगाहे अपनी इस लत को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स गढ़ते रहते हैं। मैं हूं सौरभ भ्रमर ईयरशॉट पर आगे के एपिसोड में हम सुनेंगे कि आखिर उस दिन
क्या हुआ था जब एक अच्छे खासे खुशनुमा दिन अमेरिका के सबसे चहेते राष्ट्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आप सुन रहे हैं विश्व चर्चित हत्याएं सौरभ भ्रमर के साथ।